नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल वैली। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सड़क कल डबराने से खोल दी गई है। रात को मशीनें पहुंची थी झाला। आज आपका हर्षिल में काम चल रहा होगा। हर्षिल से लेकर धराली का जो हाईवे है वो झील में डूबा है। तो उसे जो झील असल में आपका मलबा है। जो बीच में मलबा आ गया तो नदी आपका इस साइड आ गई है और जो हाईवे है वो उसमें डूबा है। तो पानी क्लियर करना है और रोड में जो मलबा है वो साफ़ करना है। तो देखते हैं किस लेवल पर काम होता है। मौसम आज थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। सुबह के बज चुके हैं अब 6। चाय वाय पी के आराम कर रहा हूँ। जो आपका धूप खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कब धूप खुलेगी। उसके बाद ही जाना होगा उत्तरकाशी की तरफ। देखते हैं क्या कंडीशन है आज हाईवे की। सेबों की रखवाली का दौर शुरू हो चुका है। यही डब्बे बजाना, सीटी बजाना। जहाँ सुबह खुली वहाँ आपका काम शुरू। पहाड़ों में यूँ अमूमन ज़िंदगी आपका सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाती है और शाम को जल्दी। सुबह के 9 बज चुके हैं जी। ये मौसम अभी भी बिल्कुल ख़राब है, बूंदाबांदी हो रही है। वैसे मौसम में कहीं जाएं भी तो कैसे। पहले एक चक्कर हर्षिल का लगा के आते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद फिर डबरानी की तरफ जाएंगे। यह है जी गंगोत्री नेशनल हाईवे के हाल। बूंदाबांदी हो ही रही है। इधर तो ठीक है रोड। अब हर्षिल से धराली का जो पैच है वो झील में डूबा हुआ है, काम जो रहा है। बादलों की आगोश में ढके हुए झाला, पुराली जसपुर गाँव। झाला में एक घर है आपका 450-500 साल पुराना, पंचपुरा। यहाँ के वीर भड़ रौतीला जी थे, उनका घर है। वीर सिंह रावत जी थे। आजकल बस सड़क में इंडियन आर्मी के ट्रक दिखाई दे रहे हैं, मशीनें हैं, जेसीबी और 2-4 लोकल गाड़ियाँ हैं जो बस सेवा में लगी हुई है। अगेन मेरा फेवरेट स्पॉट गंगोत्री हाईवे में सबसे प्यारा लगता है मुझे ये जगह। यहाँ पे आपका दोनों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, बीच में खाली सड़कें हैं। आज आपका मौसम ख़राब है तो हेलीकॉप्टर भी नहीं चल रहे हैं। सारी घाटी बिल्कुल बंद सी है। जेसीबी के नीचे से आपका अगर चले जाओ तो पुल होते हुए शॉर्ट रास्ता है हर्षिल घाटी का, हर्षिल टाउन का। मैं सीधे आगे जा रहा हूँ, झीले होते हुए धराली। ये 3 मशीनें कल आई थी डबरानी से सड़क पार करके। पोकलैंड ने आपका जो पोकलैंड मशीन होती है उसने सड़क खोली और इन तीनों को आगे भेजा। सामने जो है झील बनी हुई है अभी भी हल्की फुल्की, अब तो उसे खोलेगी और सड़क का काम करेगी। ये रात को करीब 10 बजे पहुँची यहाँ पे। मैं अब यहीं हाईवे से आगे चलता हूँ, फिर झील पार करूँगा। यहाँ से आगे का सफ़र आपका पैदल तय होगा। ये हर्षिल का एंट्रेंस यहाँ से लेफ़्ट में। यहाँ से आपका पैदल पुल बना है, आगे जाऊँगा धराली। ये यहाँ पे गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ करता था कभी। ये स्थिति है। ये सामने सर लोग हैं हमारे सिंचाई विभाग से, वो रुके थे हमारे होटल में। और आज का जो चैलेंज है ये झील खोलना है। डबरानी से तो सुना मैंने आपका झील खुल चुकी है सड़क, डबरानी से यहाँ हर्षिल तक।
अभी जाता हूँ उसके चेक करने को भी, देखते हैं क्या स्थिति है। आर्मी कैंप के आगे से यहाँ आर्मी जो है क्यारी टाइप की बना के झील का पानी निकाल रही है। तो पानी तो झील में कम हुआ है, लेकिन जो है हाईवे अभी भी पानी में ही जलमग्न है। ये कच्चा रास्ता है धराली जाने के लिए। सामने आपका मुगबा के लिए रोड जाती है। ये यहाँ पे आपका गंगोत्री नेशनल हाईवे था और ये ढाबा था, पूरा दब गया बेचारा सामान सहित। ये है, आप लोग बोल रहे थे झील की स्थिति क्या है, झील की स्थिति क्या है। ये स्थिति है जी झील की। अब पैदल रास्ता होते हुए मैं धराली जा रहा हूँ। पानी तो कम हुआ है, लेकिन दलदल अभी भी बना हुआ है। यहाँ हाईवे होना था, हाईवे की जगह अब दलदल है। मशीनें तो खैर काफ़ी पहुँच चुकी है हर्षिल में, तो काम होना बाकी है बस। अब काम भी आपका युद्ध स्तर पे हो रहा है। डबरानी में उम्मीद नहीं थी मुझे कि सड़क खोल पाएंगे। हम लोग भी 10-15 दिन का अनुमान लेके चल रहे थे। धराली से लोग पैदल ही आपका हर्षिल आ रहे हैं। ये पिलर देख रहे हैं आप, ये है हाईवे। ये स्थिति है हाईवे की। ये है मलबा, हाईवे में मलबा रखा है। कहीं कहीं पे हाईवे में आपका पानी कम हो रहा है तो दलदल दिखाई दे रहा है, मलबा। फिर इसके आगे आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपका हाईवे फिर पूर्ण रूप से जलमग्न है। इसलिए आपका ऊपर का रास्ता रहना ही ठीक रहेगा। धन्य है इंडियन आर्मी, BRO, जिन्होंने रास्ता बनाया। इस समय आपका यमुनोत्री में भी, स्याना चट्टी में कुछ दिन पहले झील बनी थी। कुछ दिन पहले क्या, कल ही आपका क्लियर हुई है झील। 3 दिन पहले बनी। हालांकि वहाँ पे जान माल का नुकसान नहीं होता ना, जान का। मेरा ये मानना है चारों धामों में आपका सड़कें वैकल्पिक होनी चाहिए। यहाँ से आपका मेड़ बना के पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। इस रास्ते में भी आपका गंगा जी की रेत डाल के स्थायी किया गया ऐसे, ताकि आपका स्लिप ना हो पैर। एक्सीलेंट काम। यह है जी हर एक एंगल से हाईवे की स्थिति। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपका धामों में मेरा मानना यह है कि वैकल्पिक मार्ग होने चाहिए, अल्टरनेट हमेशा, ताकि आपदा की स्थिति में रास्ते साफ हों।
इस समय मैं आपका गंगोत्री नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ। ये बिल्कुल रोड के पैरेलल पानी बह रहा है। गहराई भी ठीक ठाक है, यहाँ पे 10-12 फीट की है। पूरा गंगोत्री नेशनल हाईवे पे आपका रिस्क में है अभी भी। जो क्यारी से पानी निकालने की योजना है, जो BRO काम कर रहा है, वो सक्सेस भी है। कहीं ना कहीं देखो पानी भी कम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा दुख की बात है, हाईवे अभी भी पानी में। और आज आपदा का 19वां दिन है। पहले ज़माना और था जब आदमी आदि मानव था। आज आपका रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे सामान आपका बाज़ार की वस्तुओं पर आदमी निर्भर है। वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपदा के करीब 4-5 दिन तक तो यहाँ पे ना बिजली थी ना नेटवर्क। वो दिन तो काफ़ी कष्ट में गुजरे। रोड भी देखो आपका सिंकिंग जोन बन चुका है, धंस रही है। रोड खोलने के बाद आर्मी के जो अंग हैं, BRO हैं, हमारे जो PWD हैं या जितने भी विभाग हैं जो सड़क बनाते हैं या इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनको यहाँ पे सेफ्टी वॉल भी देनी पड़ेगी। मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो देखेंगे आपका वहाँ पे भी उस समय पानी था इन जगहों पे। अब नदी कम हो चुकी है, बीच में पैचेस बन चुके हैं। और मैंने पुरानी वीडियो में बोला भी था, ये इतनी ज़्यादा नदी नहीं है, बल्कि बीच में आपका मलबा भर के कुछ ब्लाइंड पैचेस बन चुके हैं। तो ये एम्प्टी पैचेस हैं खाली, और इनसे आपका नदी डिवाइड होके 2 जगह से बह रही है। और हमारी जो साइड बह रही है वो थोड़ा सा रिस्की है। नदी को उस पार होना चाहिए था, वन साइड। ये देखो पानी कम हो रहा है, यहाँ पे ज़मीन दिखनी शुरू हो चुकी है। मलबा इस बार ऊपर आ चुका है थोड़ा सा, लेवल नदी के लेवल तक, और सॉरी रोड के लेवल तक आपका ये मलबा पहुँच चुका है। आज ये सब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। पानी काफ़ी कम हुआ है हाईवे के किनारे से, खाली ज़मीनें दिखने शुरू हुई है। नहीं तो बिल्कुल रोड के लेवल तक पानी बह रहा था। जितना ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, धराली की तरफ बढ़ रहा हूँ, खाली पैचेस दिखने शुरू हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। धराली गांव जाने के लिए एक तो सीधे आपका जहाँ पे कल्प केदार होता था, सीधे हाईवे से ही आप धराली पहुँचते हैं। कल्प केदार मंदिर था जहाँ पे मेन सेंटर गांव है, वहाँ से भी आप ऊपर धराली गांव साताल का ट्रैक जा सकते हैं। और एक रास्ता ये है साताल जाने का, ये अग्यारी होते हुए जाते हैं। गांव का एक हिस्सा है जिसे अग्यारी कहा जाता है। बड़ा प्यारा हिस्सा है ये रूट, मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है। आज मैं हाईवे चल रहा हूँ, सीधे धराली पहुँचूँगा। लगता है गाड़ी आ रही है पीछे से। गाड़ी मिल जाए तो मेरा सफ़र आसान रहेगा आगे जाने का, धराली तक का। यहाँ पे काफ़ी पत्थर हुआ करते थे इससे पहले, अब सारा नदी मलबा अपने साथ रेत ला गई है, तो एक वाइट सैंड का एक बीच टाइप का बन गया है। ये हमारा ही होटल है कंपनी का, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ। सितंबर में शेड्यूल था ओपनिंग होने के लिए, अब डिले होगा। ये हिमालयन ट्राउट फिश के फिश पॉन्ड है, होटल के ही है। गाड़ी तो मिली नहीं, पैदल ही चल रहा हूँ आज हडसिल से धराली, धराली से हडसिल 8 किलोमीटर टोटल है। ये पैदल सफ़र रहेगा। 8 से 10 किलोमीटर लगभग हम लोगों का रोज़ाना पैदल चलना होता ही है, किसी न किसी बहाना कोई ना कोई निकल ही आता है।
अब बस मलबा ही मलबा है नदी में। धराली गांव पहुंच चुका हूं। सीमा शुरू हो चुकी है, सामने दिख रहा है मुगबा गांव। आज 19वें दिन आपका आज भी ग्राउंड लेवल पे सर्च एंड रेस्क्यू चल ही रहा है, सभी लगे हैं। जगह जगह छोटी छोटी यूनिट बना के आर्मी काम कर रही है, खुदाई का काम चल रहा है। होटल के नाम पे बस अब 1-2 होटल ही बचे हैं धराली में। धराली में आपका इस छोर को दूसरे छोर से जोड़ दिया है, बाकी नीचे की स्थिति है डबरानी, वहाँ देख के आते हैं। यह है आपका बीच में जो हाईवे जो आ रहा है, सीप टाइप का ही रहेगा एक अच्छा आने वाले कुछ टाइम तक। और ये हमारी NDRF लगी है आज भी रेस्क्यू कार्य में। कभी हाईवे हुआ करता था यहाँ पे, अब सब कुछ दफन हो गया, हाईवे ख़त्म। ये आपका स्थाई पुल बनाया है BRO ने। और यह है आपका खेर गंगा, जिस नदी ने तबाही मचाई, जो जिम्मेदार है धराली गांव में तबाही लाने के लिए। और इसने सामने माँ गंगा को हिट किया, जो स्थानीय जो यहाँ की नदी है भागीरथी, और रास्ता ब्लॉक किया भागीरथी का। और सारे जो होटल्स हैं, घर हैं, इसी में बहते चले गए। सामने आपका मुगबा गांव। आज आपदा का आपका 19वां दिन है। 19वें दिन भी लोगों को केवल आपका मुआवजे के तौर पे केवल अभी 5 लाख रुपए मिले हैं, जिनके घर खोए हैं, होटल खोए हैं। और जो राहत कार्य के नाम पे फ़िलहाल अभी राशन बांटी जा रही है। 19वें दिन आज आपदा के, फिर भी लोग पूरी तरह अभी भी वैसे ही परेशान हैं जैसे आपके दूसरे और तीसरे दिन थे। खाने के लिए आपका गांव के सेंटर में कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं, वहीं सबका खाना चल रहा है। पूरे गांव को वहीं खाना खिलाया जाता है। आने वाला कुछ समय जो है, कुछ महीने, और कह नहीं सकते, जो आने वाला साल है 2026, उसमें भी शायद यात्रा ऐसे ही कच्चे रास्ते में चले। अगले साल का तो पता नहीं, फ़िलहाल जो अगले महीने यात्रा है सितंबर अक्टूबर, इसी कच्चे रास्ते से जाएगी। बहुत मेहनत लगती है, पाई पाई जोड़ के लोगों ने ये होटल बनाए हैं। 40-40 कमरों के होटल यूं ही एक दिन में नहीं बन गए। घर हैं जिसमें आपका पूरा इतिहास था, सब आपका चंद सेकंड में, 36 सेकंड की आपदा रही होगी टोटल, और सब अपने साथ ले गई उड़ा के। इतना महंगा महंगा करोड़ों का सामान। और अभी स्थानीय मेरे दोस्त से बातचीत करने पे उसने जो बताया, जो मुआवजा है उसमें भी लगभग 9 होटल ही आपका चयनित हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वही लोग आपका जो उत्तराखंड टूरिज़्म में रजिस्ट्रेशन था उनका, या फिर होटल जो भी है एसोसिएशन में रजिस्टर्ड रहे होंगे। और ये जो कि सरकार की बहुत गलत बात है। पहले सैकड़ों साल
पहले आपका ये सब नहीं था, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था नहीं, तब भी लोगों के छोटे मोटे व्यापार थे। यहाँ से ये फिर आपका हाईवे से जुड़ती है और यहाँ से लेकर आपका गंगोत्री धाम तक स्थिति वैसी ही जैसे ही आपका आपदा से पूर्व थी। सेम हाईवे है, इससे आगे नुकसान नहीं हुआ है। आपदा के बाद हो या फिर आपदा के दौरान हो, धराली गांव को मुखबा से काफ़ी मदद मिली है। आपदा के दौरान लोगों को सचेत करने में और आपदा के बाद लोगों को आश्रय देने में, सामान पहुंचाने में। ये गांव दोनों ऐसे हैं जैसे भाई भाई होते हैं, एक ही परिवार के। बहुत प्यार प्रेम है दोनों गांव में। और मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का। आपदा के थमने के कुछ करीब 10-12 दिन भी यहाँ पे एक गाड़ी फंसी हुई थी, मैंने दिखाई भी थे अपने कुछ वीडियो में। उसके कुछ दिन बाद वो भी बह गई। ये नदी का जल स्तर, गंगा माँ का जल स्तर जो आपको हल्का लग रहा है, ये काफ़ी रिस्की रहता है। कभी भी आएँ तो ज़्यादा पानी के साथ आपका मजाक ना करें, बीच में जाने की कोशिश ना करें, तैराक बनने की कोशिश ना करें। बस अपनी मर्यादा में रहें, हदों में रहें। ये जो स्थान है आपका मेडिटेशन के लिए फ़ेमस हैं, जाने जाते हैं, आज नहीं अनादिकाल से, ध्यान लगाने के लिए तपोभूमि है। ज़िंदगी जब यहाँ पटरी पे लौटेगी तो आप लोग हर्षिल घाटी ज़रूर घूमने आइएगा। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, 5 से 7 दिन भी कम पड़ेंगे। सामने मार्कंडे ऋषि की भूमि, तपोभूमि, मार्कंडे ऋषि का स्थल है, चंडी देवी का मंदिर है, कल्प केदार भी आपका भगवान हमारे पर प्रसन्न हुए तो ज़रूर निकलेगा खुदाई में। और बाकी अपने आप में धराली आपका शिव की तपस्थली है, शिव की भूमि है, 7 ताल के ट्रैक हैं, गंगोत्री धाम है, हर्षिल घाटी का हर एक पेड़ पौधा, नदी, झरने, सब कुछ खूबसूरत है। यहाँ की भाषाएं, खान पान, सब कुछ मज़ेदार है। ये लकड़ी के घर थे सारे हमारे, देवदार की लकड़ी के बने हुए, पत्थर के बने हुए। सारी धरोहर ख़त्म हो गई है, सामान खराब हुआ लोगों का। ये आपका राजमा की फली है। हाँ, यहाँ पे 4-5 घरों का चौक था कभी, क्या रौनक रहती होगी इस चौक में। आज आपदा का 19वां दिन है। सर्च एंड रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। मौसम आज थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। सड़कें अभी भी गंगोत्री धाम के लिए बंद है।
धराली गांव जो प्लाटनौर पट्टी का है नंबर 1 गांव है। खेती बाड़ी में हो, टूरिज़्म में हो, सब चीज़ों में अग्रणी है। सब्जियां हैं यहाँ के, फूल पौधे सब, पत्तियाँ सब फेमस है। बहुत सारे सब्जियां उगाते हैं यहाँ के लोग। ऐतिहासिक प्राचीन घर हैं, सब कुछ है। बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं हमारे धराली गांव में। समुद्र तल से लगभग 2500-2600 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है धराली गांव। ना ना ना, चलो ना, वहाँ क्यों जाना है? चलो मालिक, वहाँ नहीं जाना है। इन उसकी पत्ती क्यों झड़ रखी है? दवाई नहीं बीमारी को। फूलों में अलग ही रंग है यहाँ के, बिल्कुल डार्क है, डार्क रेड। सब ये देवदार की लकड़ी से बने हुए हैं। आज की धराली गांव के सीरीज में मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ के घर। ये अलमारी बहुत सुंदर। कितना प्यारा घर है, देवदार की लकड़ी का बना हुआ। ये छोटे छोटे घरों के ऊपर, कमरों के ऊपर स्टोरेज बनाए जाते हैं। यहाँ पर मंदिर बनाया गया है और छोटी सी खिड़की। पुराने घरों की खिड़कियों में आप लोग देखोगे तो जो है दरवाजे अक्सर आपको छोटे ही मिलेंगे। एक कारण ये भी है कि हम लोग जो है हाइट छोटी होती है पहाड़ियों की। दूसरा कारण ये कि जो बर्फ़ीली हवाएं आती हैं यहाँ पे, बर्फ़ की हवाएं, उनसे बचने के लिए, ताकि हवा जो है घर में कम से कम घुसे। सीढ़ियाँ वगैरह सब लकड़ी का है। आते हुए मैं धराली गांव हाईवे से आया, जाते हुए अगेरी होते हुए पीछे जा रहा हूँ होटल की तरफ। बारिश लग चुकी है। होटल में लंच करके फिर भटवाड़ी की तरफ रवाना होऊंगा। और ये हैं आपके धराली गांव के सेबों के बगीचे। काफ़ी सारी वैरायटी होती है इसमें, ग्रीन एप्पल, रॉयल ग्रीन, गोल्डन, ग्रीन स्मिथ, पिंक लेडी।
पहाड़ में जब आप घूमने आएंगे तो आपको पता चलेगा जीवन कम से कम संसाधनों में कैसे जिया जाए। और आप देखेंगे प्रकृति ने सब कुछ दिया है इंसान को रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ। एक जो घर है यहाँ पे सब यहीं के आप लोकल संसाधनों से, स्थानीय संसाधनों से बने हैं। देवदार की लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, और उसके बाद स्थानीय लोगों की मेहनत। धाराली गांव विज़िट करने के बाद हम लोग मैं जो धाराली का अग्यारी हिस्सा है, अग्यारी बोलते हैं, वहाँ से नीचे उतर चुका हूँ हाईवे में। फिर यहाँ से वही रूटीन होगा, होटल वापस पहुँचाऊँगा, लंच करके फिर भटवाड़ी की ओर रवाना। भटवाड़ी से कुछ सामान लेना है और रोड की स्थिति भी देखेंगे कितनी खुली, क्या खुली। ये नेपाली भाई मिले थे मुझे, ये हर्षल बाज़ार होके आ रहे हैं। अभी बोल रहे हैं इन्हें चीनी नहीं मिल रही है। तो यही सब मैं कह रहा था, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं बड़ी दिक्कत हो रही है। अब बताओ, चीनी बड़ी कॉमन चीज़ है, चीनी नहीं मिल रही है हर्षल मार्केट में। वही रूट है जी वापसी होने का भी। धराली से यही आपका झील के पास ये जो सपोर्टिंग पाथ बना रखा है, इसे पार करते हुए हर्षल से फिर आपका होटल पहुंचूंगा। यहाँ से आपका चढ़ाई चढ़नी है फिर ऊपर जंगल की तरफ। हाईवे जलमग्न, पता नहीं कब आएगा बाहर। ऊपर चढ़ना है भी, फिर नीचे उतरना है। हमारा 36 दिन के लंच टाइम है, तो हमारे जितने भी आर्मी के भाई थे सभी लंच ब्रेक पे हैं। काम फिर शुरू होगा दोबारा। अभी वर्तमान में मैं इस रास्ते पर अकेला चल रहा हूँ और इतना डरावना लग रहा है ये रास्ता कि पूछो मत। डरावना मतलब रास्तों से नहीं, माहौल सुनसान एकदम। ये झील कभी जो आबाद रहती थी टूरिस्ट से, रंग बिरंगी बसों से, गाड़ियों से, आज सुनसान। पता नहीं कितने लोग दबे हैं इस मलबे में। ये हिस्सा खासकर आर्मी का, ये वाला जो पॉइंट है हर्षिल टाउन का, हर्षिल हाईवे का, बड़ा गुलजार रहता था। क्योंकि यहाँ पे आपका ऊपर से नदी आती है, तेलगाड़ बोलते हैं हम यहाँ के लिए। तो उसको देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट रुकते थे। यहाँ पे एक ढाबा था, यहाँ पे चाय वाय पीते थे, खाना खाते थे, विश्राम करते थे इन पेड़ों की छाँव में। और वर्तमान हाईवे, ये हालत है हाईवे की। ये है हर्षिल धराली की आपदा के बाद ये गाड़ा आई और इसने भी आर्मी कैंप बहा दिया। ये है आपका तेलगाड़, सामने आपका काम चल रहा है झील हटाने का। कुछ लोग आप बोल रहे थे आर्मी कैंप की स्थिति, यह है जी कैंप की स्थिति। चल पड़ा हूँ मैं वापसी। झाला में हमारा होटल है, वहाँ लंच करूँगा और फिर भटवाड़ी रवाना। आज गाड़ी के लिए पेट्रोल भी लेके आना है, खाली है गाड़ी। यह है आपका हर्षिल पुलिस चौकी और GMVN की स्थिति पीछे से। आज तो सड़कों पे कोई है ही नहीं, बिल्कुल सुनसान है। यही लंच आज का।